हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 2, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में करता है। एक साथ मिलकर वे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो, अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम एलसीएम मेथड और यूनिट कॉन्सेप्ट से ही करेंगे, वैसे नहीं करेंगे जिस तरह से एकेडमिक्स में करते हैं। तो क्वेश्चन आपको बहुत ढंग से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आ रहा है दोबारा पढ़ो। अरिथमेटिक में आप जितना क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे उतना जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है। ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। बी सेम काम को 12 दिन में करता है। तो हमको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 60। ठीक है, ये 60 हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। अब यहाँ से इफिशियंसी निकालेंगे कि वो एक दिन में कितना काम करता है। ए एक दिन में कितना काम करता है? 10 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगा, तो 6 इसकी इफिशियंसी आ जाएगी। मतलब ए एक दिन में 6 काम करता है। बी 12 दिन में कितना काम करता है? 12 से डिवाइड करोगे तो पता लगेगा। 12 से 60 को डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स जाएगा। तो ये आगे ये क्या होता है, ये जो आता है यहाँ पर, ये इफिशियंसी होती है, कार्य क्षमता। यानी कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा है। एक दिन में ए कितना काम कर रहा है? 6 काम। बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम। तो टोटल वो 12 दिन ले रहा है, और ये 10 दिन ले रहा है, और बी 12 दिन ले रहा है। अब ये होता है टोटल वर्क। यहाँ पे ये कुल कार्य होता है। ठीक है, अब दोनों जब एक साथ मिलके काम को करते हैं तो कितने दिन में पूरा करेंगे? 60 हमारा क्या है? टोटल काम। 60 को ए 6 की इफिशियंसी से करेगा और बी 5 की इफिशियंसी से करेगा। यानी कितना टोटल ए और बी दोनों साथ करे तो टोटल इफिशियंसी कितनी हो गई? 11 की इफिशियंसी हो गई। तो 11 की इफिशियंसी से टोटल वर्क 60 है, इसको दिनों की संख्या निकालना है तो इफिशियंसी से भाग दे देंगे, कार्य क्षमता से। तो आ जाएगा आपका दिनों की संख्या। तो ये आ जाएगा कितने दिन में काम करेगा। डिवाइड करोगे तो 11 पंचे 55 और 5 रिमाइंडर बचा, नीचे आ जाएगा 11। इतने दिन लगेंगे। ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजी अप्रोच है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए का 2 दिन का कार्य बी के 3 दिनों के कार्य के बराबर है। यदि ए कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है तो कार्य को पूरा करने के लिए बी कितना समय लेगा। देखो, सबसे पहले क्या बोल रखा है हमको, ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। यानी कि जितना ए 2 दिन में करता है उतना बी कितने दिन में करता है? 3 दिन में करता है। अब यहाँ से हमारी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इफिशियंसी आ जाएगी, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का रेशियो आ जाएगा ए बाई बी। ए बाई बी इज इक्वल टू 3/2। यानी कि ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की कार्य क्षमता 2 है। फिर क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि ए कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अगर काम को 8 दिन में पूरा करता है तो 3 की इफिशियंसी से 8 दिन में कितना काम करेगा? 8 गुणा 3 24 काम कर लेगा। तो कार्य को पूरा करने के लिए बी कितना समय लेगा? तो टोटल काम है हमारा 24। इसी काम को बी कितने समय में पूरा करेगा? बी 2 की इफिशियंसी से करेगा, तो 2 से भाग दे दोगे तो बी के दिनों की संख्या आ जाएगी। 2 से 12 बार कटेगा तो 12 दिन इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में काम करेगा। 12 दिन में सेम काम को, जितने काम को ए करता है उतने काम को बी 12 दिन में करेगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 20 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए एक कार्य को 21 दिनों में समाप्त करते हैं तो उसी कार्य को 7 दिनों में समाप्त करने के लिए 48 पुरुषों को प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। अब इसमें एक फॉर्मूला भी है इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, जहाँ पे पुरुषों की संख्या, घंटे भी दिए हो, टाइम भी दिया और इफिशियंसी भी दी हो। तो इस तरह के क्वेश्चनों को एक फॉर्मूला होता है, M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2, और यहाँ पे W1 आ जाता है, यहाँ पे WT आ जाता है। इसका मतलब है कि M का मतलब है मैन, आदमियों की संख्या, D का मतलब है दिनों की संख्या, H का मतलब है घंटों की संख्या, और यहाँ पे कार्य
पहला आदमी जितना कार्य जितने दिनों में या घंटों में करता है और कितना कार्य करता है वो बट्टे में आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा आदमियों की संख्या, दिनों की संख्या और घंटों की संख्या, और नीचे आ जाएगा कार्य। अब यहाँ पे घंटे नहीं दिए होंगे तो एच को हटा सकते हो, दिन नहीं दिए होंगे तो टी को हटा सकते हो। तो इससे भी आप कर सकते हो। अब जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है 20 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 21 दिनों में काम को खत्म करते हैं। देखो 20 है पुरुष, एम की जगह आ गया 20, 8 घंटे काम करते हैं और 21 दिन तक करते हैं, ठीक है। और सेम उसी काम को 7 दिनों में समाप्त करने के लिए 48 पुरुष कितने घंटे कार्य करेंगे, एच की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब कुछ दे रखा। वर्क सेम है तो यहाँ भी W1 आएगा, यहाँ भी W1 आएगा, या वर्क जो भी होगा वो कट जाएगा, सेम वर्क है ना। तो अब यहाँ से घंटों की संख्या निकालोगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करोगे अगर तुम 20 गुणा 8 गुणा 21 बटे 7 इंटू 42, यहाँ से एच यानी कि घंटों की संख्या आ जाएगी। 8 से ये कटा 6 बार, 7 से ये कटा 3 बार, 3 से ये कटा 2 बार, 2 से ये कटा 10, यानी कि घंटों की संख्या कितनी आ गई 10। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक दिन में 12 घंटे कार्य करने पर वैभव एक कार्य 28 दिन में पूरा कर सकता है। उसे कार्य 21 दिन में खत्म करने के लिए एक दिन में कितने घंटे कार्य करना चाहिए, अब ये बताना है। अब कितने घंटे कार्य करेगा ये बताना है। तो इसको सिंपली उसी तरह से करेंगे, 12 घंटे करता है वैभव 28 दिन तक 12 घंटे काम करता है, और उसे कार्य 21 दिन में खत्म करने के लिए कितने घंटे काम करने होंगे ये बताना है। काम सेम है, यहाँ पे काम सेम है तो एच निकालोगे आप, तो ये 12 गुणा 28 और नीचे आ गया 21, 7 के 21, 7 को 28, 3 से 4 बार। अब 4 गुणा 4 करोगे तो 16 घंटे आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, शिवम विवेक से 10% कम कुशल है। यदि विवेक 9 दिनों में हेलमेट बना सकता है तो शिवम कितने दिनों में हेलमेट बनाएगा। अब यहाँ पे कुशलता दे रखी है ना, कितना कुशल है, यानी कि इफिशियंसी दे रखी है। शिवम की इफिशियंसी विवेक से 10% कम कुशल है। शिवम और विवेक दो लोगों का है, विवेक से 10% कम कुशल है। अगर विवेक 100% कुशल है तो शिवम कितना है, विवेक से 10% कम यानी कि 90। अब पिछले प्रीवियस वीडियोस को आपको पहले देखना है, जैसे परसेंटेज और प्रॉफिट और लॉस करा रखा है, तो उसी तरह से यहाँ से फ्रैक्शन को कैसे तोड़ते हैं, परसेंटेज क्या होता है, वो आपको परसेंटेज वाला चैप्टर अच्छे से देखना है। तो यहाँ से अगर 0 से 0 काटो तो 9 और 10 की इफिशियंसी आ गई, यानी कि शिवम की इफिशियंसी है 9, विवेक की इफिशियंसी है 10 कार्य क्षमता। यदि विवेक, इसके बाद बोला है यदि विवेक 9 दिनों में हेलमेट बना सकता है। विवेक 9 दिनों में हेलमेट बना रहा है, यानी कि 10 की इफिशियंसी से 9 दिन तक काम कर रहा है। 9 गुणा 10 कितना काम करता है वो, 90 काम करता है। इस तरह से ले लो, या 90 हेलमेट बनाता है, आप ये ले सकते हो कि वो 9 दिनों में, एक दिन में 10 हेलमेट बनाता है तो 9 दिनों में कितने बनाएगा, 90 हेलमेट। अब शिवम कितने दिनों में हेलमेट बनाएगा ये आपको बताना है। शिवम की इफिशियंसी क्या है 9, यानी कि शिवम एक दिन में 9 हेलमेट बनाता है, और उसको बनाने हैं विवेक के बराबर ही बनाने, यानी कि 90 हेलमेट बनाने। 90 हेलमेट बनाने के लिए वो कितने दिन लेगा, इफिशियंसी से डिवाइड कर दोगे तो दिनों की संख्या आ जाएगी। यानी कि शिवम की इफिशियंसी है 9, एक दिन में 9 बनाता है तो 90 दिन में कितने बनाएगा, 9 से भाग करोगे तो आ जाएगा 10। ये आपका आंसर हो जाएगा, 10 हेलमेट बनाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। अगर ए अकेले 10 दिनों में कार्य कर सकता है
तो बी अकेले इसे कितने दिनों में करेगा? ए और बी मिलके 6 दिन में करते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ए प्लस बी करते हैं 6 दिन में, और ए अकेले 10 दिन में करता है सेम काम को। ए अकेले 10 दिन में करता है एक ही कार्य को, मतलब उसी कार्य को है यहाँ पर, उसी कार्य को या सेम काम को, एक ही कार्य को 10 दिन में करता है ए। तो बी कितने दिन में करेगा ये बताना है। अब इसकी और इसके दिनों की संख्या दे रखी है, तो यहाँ से टोटल वर्क एलसीएम लेके करोगे। टोटल वर्क क्या होगा? 30 इनका एलसीएम आ गया। अब इफिशियंसी निकालोगी तो 6 पंचे 30, 10 तियां 30 भाग करके, ठीक है। तो अब ए प्लस बी की इफिशियंसी है 5, ए की इफिशियंसी है 3, तो ए प्लस बी की इफिशियंसी यहाँ पे इसलिए देखो 5 है, और ए की इफिशियंसी कितनी है? 3 है। यहाँ से बी की इफिशियंसी निकालोगे, बी की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो बी की इफिशियंसी आ जाएगी 2। इसकी 3 है तो इसकी कितनी होगी? 2 होगी, तभी तो 5 होगा। तो बी की इफिशियंसी है 2। अब बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? कितने दिनों की संख्या निकालनी है? तो टोटल काम है 30, एक दिन में इतना करता है, तो टोटल कितने दिन लेगा वो काम करने में? तो 2 से भाग कर दोगे, यानी कि 15 दिन लेगा। ये आ जाएगा आपका ऑप्शन डी।